Good morning, students. This is Govind sir from Takshila Public School. Here I have come with another interesting topic of mensuration, that is volume of cone. जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले टॉपिक में हमने सरफेस एरिया ऑफ कोन के बारे में पढ़ लिया है, कोन क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ लिया है, और सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है इसके बारे में भी पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कोन का वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक मेंसुरेशन वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन शुरू करने से पहले थोड़ा सा वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को मैं आपको रिवील करा देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम उसके ज़रिए ऑक्यूपाइड स्पेस होता है, यानी अगर हम कोन की ही बात करें तो कोन जो सॉलिड है, ठीक है, वो किसी भी जगह कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो उसके वॉल्यूम पे बेस्ड होगा, ठीक है। और किसी भी चीज़ की कैपेसिटी उसके इंटरनल वॉल्यूम पे बेस्ड होती है, ये भी हम बात कर चुके हैं पहले, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली विद द फॉर्मूला ऑफ कोन। फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पे आर जो हो गई बेटा वो हो गई आपकी रेडियस ऑफ बेस, और एच जो हो गई वो हो गई आपकी हाइट ऑफ कोन। ये आपकी वर्टिकल हाइट है, ये स्लैंट हाइट नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपकी वर्टिकल हाइट यहाँ पे दिख रही है, और ये आपकी बेस रेडियस हो गई, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आपका वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो अब देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे कैसे। सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए, क्वेश्चन हमने लिया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन विद रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। तो देखिए, रेडियस ऑफ बेस आपको 6 दे रखा है, हाइट आपको दे रखा है 7। डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहाँ पे पाई की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हम पाई की जगह 22/7 का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 इंटू आर है हमारा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू 7। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम बराबर आ जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 6 का स्क्वायर हो गया 36 इंटू 7। तो यहाँ पे वॉल्यूम आपका आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 22 इंटू 12, दैट इज़ 264 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए बेटा, मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल को रोटेट करके कोन बनाना सिखाया था, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आज मैं आपके लिए एक क्वेरी लेके आया हूँ, एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को रिवॉल्व करते हैं किसी भी एक साइड की हिसाब से, ठीक है, तो कौन सा सॉलिड बनता है और उस सॉलिड में हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं। सो देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है with side 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter is revolved along its side of length 12 centimeter. Find the volume and curved surface area of solid so obtained. तो देखिए, जब कभी भी आप एक राइट एंगल ट्रायंगल को रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, उन दोनों साइड्स के हिसाब से जिस पे राइट एंगल बनता हो, यानी या तो आप परपेंडिकुलर के हिसाब से रोटेट करोगे या आप बेस के हिसाब से रोटेट करोगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है जिसको हमने साइड 12 सेंटीमीटर के हिसाब से रोटेट कराया है, ठीक है। जिस भी साइड के हिसाब से आप रोटेट कराओगे वो साइड बनेगी हाइट ऑफ कोन, और दूसरी जो साइड बनेगी वो बनेगी आपकी बेस रेडियस, ठीक है। तो यानी यहाँ पर हम 12 के हिसाब से रोटेट करा रहे हैं, तो 12 बन गई हमारी हाइट ऑफ कोन और 5 बन गया हमारा बेस रेडियस, और ये जो 13 देख रहे हो आप, ये है राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस, ये बनाएगी स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। तो ये देखिए, इस फिगर के अंदर जब हमने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल रोटेट करा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि हाइट बन रही है हमारी 12, बेस रेडियस हो गई 5, और ये जो आप देख रहे हो हाइपोटेनस वो एज अ स्लैंट हाइट काम करेगी, ठीक है। तो चलिए, हमने इसको रिवॉल्व कराया तो हमारे पास हाइट ऑफ कोन आ गई 12, क्योंकि हाइट के हिसाब से यानी 12 सेंटीमीटर के हिसाब से आपने इसे रोटेट कराया था। इसके बाद बेस रेडियस हो गई आपके पास 5 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट हो गई 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फाइंड द वॉल्यूम एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन्ड,
तो जो सॉलिड बना है वो हमारा बना है कोन, ठीक है। तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, दैट इज़ पाई आर एल। तो वैल्यू डालते हैं 22/7 इंटू 5 इंटू 13। 22 की मल्टीप्लाई जब आप 13 से करोगे तो आ जाएगा 286/7 इंटू 5। तो ये आ जाएगा आपके पास 1430/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसे फर्दर सॉल्व कर लोगे तो आंसर डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आ जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 12। तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 12। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या समझा? इस क्वेश्चन में हमने ये समझा कि जब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल को उसकी उन साइड के हिसाब से रिवॉल्व कराएं जो जिस पर राइट एंगल बन रहा हो, चाहे आप परपेंडिकुलर के हिसाब से रिवॉल्व कराएं और चाहे आप बेस के हिसाब से रिवॉल्व कराएं, तो ऐसे केस में जो सॉलिड बनेगा वो कोन बनेगा, ठीक है। अब जिस साइड के हिसाब से आप इसे रिवॉल्व कराओगे वो साइड बनेगी हाइट ऑफ द कोन। दूसरी जो साइड है, चाहे अगर आप परपेंडिकुलर के हिसाब से घुमा रहे हो तो परपेंडिकुलर आपकी हाइट हो गई, बेस आ गया आपका बेस रेडियस, और जो हाइपोटेनस होगी वो एज अ स्लैंट हाइट काम करेगी, ठीक है, जिसकी वजह से आप एक कोन बना सकते हो और उस कोन का सरफेस एरिया और वॉल्यूम आप फॉर्मूले लगा के निकाल सकते हो। इसमें सिर्फ आपको एक ही बात ध्यान देनी है कि जिस साइड के हिसाब से आप रिवॉल्व कराओगे, यानी जिस भी साइड के अबाउट आप रिवॉल्व कराओगे वो साइड बनेगी आपकी हाइट ऑफ द कोन, और जो दूसरी साइड होगी, ठीक है, अदर देन हाइपोटेनस, वो बनेगी बेस रेडियस। हाइपोटेनस हमेशा आपकी स्लैंट हाइट ही बनेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया। वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट आपको शुरुआत से ही क्लियर कराता चल रहा हूँ पिछली वीडियोस में कि वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, और वॉल्यूम का यूज़ हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने अभी कोन के वॉल्यूम के बारे में बात की। मैंने आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट का बताया कि उससे आप रिवॉल्व करा के कोन कैसे बना सकते हो और उसमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम आप कैसे निकाल सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट NCERT एक्सरसाइज 13.7 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। पिछली एक्सरसाइज हमने की थी 13.3, ठीक है, और ये एक्सरसाइज 13.7 है, ठीक है। इन दोनों एक्सरसाइजेस के बाद आपका कोन का जो कॉन्सेप्ट है वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.7, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। इसमें दो पार्ट हैं, दूसरे पार्ट में रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। तो चलिए समझते हैं। पहला पार्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, दूसरा पार्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, हमें रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर। आपको वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें हम वैल्यू डाल देंगे, ये आ जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 7। तो बेटा जब आप सॉल्व करोगे तो देखो 3 से आपका ये 6 कट जाएगा, दैट इज़ 2 ज़ा 7 से 7 कट जाएगा, और जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आ जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसी तरीके से आप सेकंड पार्ट भी करोगे इसका। तो इस क्वेश्चन में आपके पास रेडियस गिवन थी कोन की, वर्टिकल हाइट गिवन थी, तो डायरेक्टली हमने कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा इसमें, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है बेटा? आपको कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल वेसल निकालनी है लीटर्स में, ठीक है। अब इसमें रेडियस दे रखी है और स्लैंट हाइट गिवन है आपको, और अगले वाले पार्ट में आपको हाइट दे रखी है और स्लैंट हाइट दे रखी है। तो सीधी सी बात है, जो हमारा स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है उससे आप रेडियस भी निकाल सकते हो, हाइट भी निकाल सकते हो और स्लैंट हाइट भी निकाल सकते हो ट्रांसपोजिशन के थ्रू, ठीक है। तो फिलहाल उस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें हाइट ऑफ पहले वाले पार्ट में हाइट ऑफ वेसल निकालने जा रहे हैं।
तो हमारे पास रेडियस 7 है, स्लैंट हाइट 25 है। तो यहाँ पे h लिखा जाएगा, ये है h, r नहीं है। h बराबर आ जाएगा √L² माइनस r²। तो यहाँ से हमें हाइट ऑफ वेसल पता लग जाएगी। तो वो आ जाएगा, L दे रखा है आपको 25, ठीक है। तो ये 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा आपके पास √576 और ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको हाइट ऑफ कॉनिकल वेसल मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर स्लैंट हाइट का फार्मूला नहीं होता, स्लैंट हाइट का यूज़ नहीं होता है, उसमें हम वर्टिकल हाइट का ही यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमने स्लैंट हाइट और रेडियस का यूज़ करके वर्टिकल हाइट निकाल ली है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल का हम फार्मूला लगा रहे हैं, दैट इज़ 1/3 πr²h, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 22/7, रेडियस 7 है ही हमारे पास, तो ये आ जाएगा 7 × 7 × 24। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सेंटीमीटर क्यूब में है, आपको जो कैपेसिटी निकालनी है वो निकालनी है लीटर्स में। तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब छोटा होता है, लीटर बड़ा होता है, और 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो यानी जो भी आपका वॉल्यूम निकल के आया है आप उसे 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आपकी कैपेसिटी लीटर्स में आ जाएगी, जो कि आई है हमारे पास 1.232 लीटर्स, ठीक है। इसी तरीके से हम बेटा अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन में आपको हाइट दे रखी है, स्लैंट हाइट दे रखी है, तो बिल्कुल सेम तरीके से आप रेडियस निकालोगे। तो यहाँ पे h नहीं है, ये हाइट है, सॉरी यहाँ पे रेडियस आएगी, तो r बराबर आ जाएगा √L² माइनस h², ठीक है। तो यहाँ से रेडियस ऑफ बेस निकल आएगी। तो अब हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल इक्वल्स टू 1/3 πr²h, ठीक है। इसमें वैल्यू डाल देंगे, वैल्यू डालने के बाद जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11/35 लीटर्स, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। और यहाँ पे पाई की वैल्यू यूज़ करनी है 3.14। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हमको हाइट ऑफ कोन दे रखी है 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम गिवन है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, रेडियस निकालनी है। तो फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ कोन का, वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा आपका 1/3 πr²h। वॉल्यूम की जगह हमने वॉल्यूम रख दिया, दैट इज़ 1/3 इंटू 3.14 इंटू r² इंटू 5। अब आपको यहाँ से r की वैल्यू निकालनी है, तो पहले हम r² की वैल्यू निकालेंगे ट्रांसपोज करके। तो r² बराबर आ जाएगा 1570 इंटू 3/3.14 इंटू 15। तो 3.14 से डेसिमल हटा के ऊपर 0 बढ़ाएंगे, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 100, ठीक है। और r² बराबर आ गया आपके पास 100, तो r की वैल्यू स्क्वायर रूट निकाल के लेके आएंगे 10। तो यहाँ से रेडियस ऑफ बेस आपकी निकल आएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट one. Question number 4. If the volume of a right circular cone of height 9 cm is 48 pi centimeter cube, find the diameter of the base. अब यहाँ पे वॉल्यूम आपको पाई की फॉर्म में दे रखा है, और रेडियस आपको निकालनी है, तभी डायमीटर निकाल पाओगे। यहाँ पे हाइट आपको दे रखी है 9 सेंटीमीटर्स, तो हाइट हो गई हमारे पास 9 सेंटीमीटर्स और वॉल्यूम हो गया 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा 1/3 πr²h। वॉल्यूम की जगह हमने वॉल्यूम डाल दिया 1/3 पाई इंटू r² इंटू 9। आपका पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास r² की वैल्यू ट्रांसपोज करके आएगी 48 इंटू 3/9। ये पाई से पाई हम कैंसिल कर चुके हैं पहले ही, तो ये आ जाएगा आपके पास सॉल्व करने के बाद 16, ठीक है। तो r² की वैल्यू 16 आ गई, तो r की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। तो यहाँ से डायमीटर ऑफ कोन हम निकाल सकते हैं 2 इंटू 4 करके, यानी डबल ऑफ रेडियस होता है, दैट इज़ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम दे रखा था, हाइट दे रखी थी, हमने फिर क्या किया, हमने रेडियस ऑफ बेस निकाल लिया, और रेडियस का जब हमने डबल किया तो हमारे पास आ गया डायमीटर ऑफ द कोन, दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5.
एक कॉनिकल पिट है जिसका डायमीटर दे रखा है 3.5 मीटर और इसकी डेप्थ दे रखी है 12 मीटर। आपको क्या करना है, आपको इस पिट यानी इस गड्ढे की कैपेसिटी निकालनी है किलो लीटर्स में। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास रेडियस दे रखी है 3.5/2 हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर हमारे पास था 3.5 मीटर, तो रेडियस उसकी हाफ हो जाएगी। आप चाहें तो इसे फ्रैक्शन फॉर्म में भी रख सकते हैं फॉर द ईज़ ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, तो आर की वैल्यू आ जा रही है हमारे पास 1.75 मीटर्स और एच आ गया हमारे पास 12 मीटर, जो कि हमें दे रखा है। तो चलिए कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, उस गड्ढे का जितना भी वॉल्यूम होगा वही उसकी कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ द पिट कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वैल्यू डालते हैं 1/3 इंटू 22/7 आर स्क्वायर यानी 1.75 इंटू 1.75 इंटू 12। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मीटर क्यूब में आ रहा है 38.5 मीटर क्यूब। हमको इसे किलो लीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि 1 किलो लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पे कितने मीटर क्यूब हैं, 38.5 मीटर क्यूब हैं, तो इतने ही किलो लीटर्स होंगे, दैट इज़ 38.5 किलो लीटर्स। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन में बेटा आपको वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन दे रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। डायमीटर ऑफ बेस दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तीन चीज़ें निकालनी है आपको, हाइट निकालनी है, फिर स्लैंट हाइट निकालनी है और फिर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले डायमीटर हमको गिवन है तो रेडियस हो जाएगी 14, वॉल्यूम हमारे पास ऑलरेडी है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के पहले हम हाइट निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम रख दिया और बाकी सारी डायमेंशंस भी रख दी हमने, और यहाँ पे एच की वैल्यू ट्रांसपोज करके निकालेंगे जो हमारे पास आ जाएगी 48। तो हाइट ऑफ कोन आ जाएगी 48 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब हमारे पास हाइट आ गई है तो अब हम स्लैंट हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे, वो जो होता है LS√h² प्लस आर स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू डाल देंगे तो ये आ जाएगा √48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √2304 प्लस 196, यानी ये हो जाएगा √2500, दैट इज़ 50। तो ये हमारे पास स्लैंट हाइट निकल के आ गई 50 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा पाई आर एल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू आर हो गया 14 इंटू एल हो गया आपका 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास था वॉल्यूम और डायमीटर था। डायमीटर से हमने क्या किया, हमने निकाला है रेडियस। तो पहले पार्ट में हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के हमने आर की वैल्यू डाल दी, वॉल्यूम की वैल्यू डाल दी, जिससे हमारे पास हाइट निकल आई 48। इसके बाद हमने स्लैंट हाइट का फॉर्मूला लगा के स्लैंट हाइट की वैल्यू निकाली, जो निकली हमारे पास 50 सेंटीमीटर। और स्लैंट हाइट और रेडियस है ही हमारे पास, तो हम सीधा सीधा कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे पाई आर एल का यूज़ करके, जो हमारे पास आ गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a right angle triangle ABC with sides 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter is revolved about side 12 centimeter. Find the volume of solid so obtained. आपको ये बताना है कि सॉलिड का वॉल्यूम कितना होगा। ये क्वेश्चन मैं अभी पीछे कर चुका हूँ आपके साथ, ठीक है, जिसमें हमने वॉल्यूम और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों निकाला था। राइट एंगल ट्राइंगल को जब हम रोटेट करते हैं तो ऐसे केस में जिस भी साइड के अबाउट आप उसे रोटेट करेंगे वो बनेगी हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, दूसरी साइड बनेगी आपका बेस रेडियस, और जो हमारी हाइपोटेनस होती है राइट एंगल ट्राइंगल की वो बनेगी स्लैंट हाइट। आप इस फिगर में ध्यान से देख सकते हो, जो सॉलिड बनेगा दैट वुड बी अ कोन। ठीक है, जिसकी हाइट हो गई आपकी 12। ये हमारी हाइपोटेनस थी राइट एंगल ट्राइंगल की, रिवॉल्व कराने के बाद हमारे पास ये बन गई है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, और जो दूसरी साइड थी वो बन गई हमारे पास बेस रेडियस। ठीक है, तो हमारे पास h हो गया 12, बेस रेडियस हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर, जिससे हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेंगे, दैट इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो हमने वैल्यू डाल दी 1/3 इंटू पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 12, जिससे हमारे पास आंसर आ गया 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप पाई की वैल्यू डाल के इसे कम्प्लीटली सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है,
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है, ठीक है। तो चलिए उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई करके लिखा है, ठीक है। हालांकि आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें पिछले क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं बताया है, उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया है कि इन क्वेश्चन नंबर 7, तो उस क्वेश्चन को मैंने इस क्वेश्चन के साथ कंबाइन करके इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया है। देखिए, A right angle triangle ABC with side 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter is first revolved about side 12 centimeter. Find its volume. Now, if the triangle is revolved about 5 centimeter, again find the volume of solid and also find the ratio of the volumes of both the solids. यानी पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने उस राइट एंगल ट्राइंगल को 12 के अबाउट घुमाया है जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था और वॉल्यूम निकाला। फिर हमने उसी ट्राइंगल को साइड 5 सेंटीमीटर के अबाउट घुमाया, तो हमारी देख रहे हैं आप कि 5 सेंटीमीटर जो है अब एज अ हाइट काम करेगी और जो बेस रेडियस है वो आ जाएगी 12। स्लैंट हाइट हमारे पास 13 ही बनी रहेगी। तो सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट करोगे क्वेश्चन का, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया, जो सॉलिड बन रहा है वो हमारा कोन बन रहा है, तो पहले पार्ट में हमने हाइट ली है 12, बेस रेडियस हो जाएगी 5, क्योंकि हमने जो ट्राइंगल था उसको 12 के अबाउट घुमाया है, ठीक है। तो इससे हम वॉल्यूम निकाल लेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का यूज़ करके। तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 12, तो हमारे पास आ जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर पाई की वैल्यू आप नहीं डालोगे क्योंकि लास्ट पार्ट में क्वेश्चन के आपने रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स निकालना है, तो इसमें पाई की वैल्यू आप नहीं डालोगे, ठीक है, क्योंकि बाद में पाई पाई अपने आप कट जाएगा। फॉर द ईज़ ऑफ कैलकुलेशन आप पाई की वैल्यू मत डालिएगा इसमें। अब क्या करेंगे, अब हम इसको 5 के अबाउट घुमाएंगे, तो आप देख रहे हैं कि जो रेडियस ऑफ कोन हो जाएगी वो 12 हो जाएगी, क्योंकि जिस साइड के अबाउट हम घुमा रहे हैं वो है 5, तो इसका मतलब हाइट ऑफ कोन अब हमारे पास आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। फिर से हम वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगा रहे हैं, दैट इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू पाई, रेडियस 12, 12 इंटू 12 इंटू 5। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यानी दोनों ही केसेस में, केस 1 में हमने 12 के अबाउट घुमाया था तो हाइट हो गई 12, रेडियस हो गई 5, वॉल्यूम निकाल दिया। सेकेंड पार्ट में हमने क्या किया है, 5 सेंटीमीटर की साइड के अबाउट घुमाया तो हाइट हो गई 5, बेस रेडियस हो गई 12, और इससे हमने वॉल्यूम निकाल दिया तो वो हमारे पास आ गया 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करेंगे, अब हमको निकालना है इनका रेशियो, ठीक है। तो रेशियो निकालने के लिए जो पहला कोन आपने लिया था, जो पहला सॉलिड बना था वो 100, उसका वॉल्यूम ऊपर रखेंगे, अपॉन जो दूसरा वॉल्यूम निकला था उसको नीचे रखेंगे, और इसको जब देखिए पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स आ जाएगा वो आ जाएगा 5:12, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देना है आपने कि जिस भी साइड के अबाउट आप घुमाओगे वो साइड बनेगी हाइट, और दूसरी जो साइड होगी वो बनेगी हमारी बेस रेडियस। हाइपोटेनस हमेशा ही आपकी स्लैंट हाइट बनेगी इन क्वेश्चंस के केसेस में, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द हीप ऑफ अ wheat is in the form of a cone whose base diameter is 10.5 मीटर, हाइट 3 मीटर। यानी आपको डायमीटर दे रखा है तो इससे हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो रेडियस आ जाएगी 10.5/2, जिसको सॉल्व किया है तो हमारे पास आ गया 5.25 मीटर। अगर आप कैलकुलेशन थोड़ी इजी करना चाहते हो तो आप इसे फ्रैक्शन फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, ठीक है। फ्रैक्शन फॉर्म में कम्प्लीटली सॉल्व करना पड़ेगा आपको। जब आप इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आओगे तो ये 10.5/2 जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 21/4 मीटर, ठीक है। हाइट हमारे पास आ गई 3 मीटर। तो सबसे पहले तो हम वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे हमने लिया है 1/3 इंटू 22/7, रेडियस 5.25 थी तो उसको 2 बार ही लिया है इंटू 3, और जब हमने इसको सॉल्व किया है तो हमारे पास आ गया 86.625 मीटर क्यूब। यह हमारा वॉल्यूम निकल आया है। अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, आपको एरिया ऑफ कैनवस निकालना है, ठीक है। तो हीप जो है वो ग्राउंड पे बना है वीट का, तो उसको ऊपर से ही आप कवर कर पाओगे क्योंकि नीचे तो ग्राउंड है। तो ऐसे केस में जो भी कैनवस लगेगी, ठीक है, वो सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया कवर करेगी, टोटल सरफेस एरिया से कोई लेना देना नहीं है,
ठीक है। तो ऐसे केस में कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए होगी स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज़ अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वैल्यू डालते हैं तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 5.25 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया अंडर रूट 9 प्लस 27.5625। ठीक है। तो इसको जब और फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 6.05 मीटर अप्रॉक्स में। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो होता है पाई आर एल। वैल्यू डाल देते हैं 22/7 इंटू 5.25 इंटू 6.05 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया हमारा कैनवस का निकल आया। ठीक है। सो लेट्स हैव अ रिकैप ऑफ द क्वेश्चन। आपको एक हीप बनाना है एक वीट का, जो कि कॉनिकल फॉर्म में बनेगा। ठीक है। अब उस हीप को में कितना वॉल्यूम है उसका वो निकालना है। तो उसके लिए डायमीटर दे रखा था आपको, तो उससे हम रेडियस निकाल लेंगे। हाइट हमको दे ही रखी है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं, दैट इज़ रेडियस एंड हाइट। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू डालने के बाद हमारे पास आंसर आ गया वॉल्यूम का 86.625 मीटर क्यूब। अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कह रहे थे कि आपको एरिया ऑफ कैनवस निकालना है जिससे हम हीप को कवर कर सके टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रेन। ठीक है। तो उसके लिए हमें स्लैंट हाइट चाहिए होगी। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला लगा दिया हमने, दैट इज़ अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद आपके पास आ गया है 6.05 मीटर अप्रॉक्स में। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए वो आ जाएगा आपके पास पाई आर एल। ठीक है। अब इसमें वैल्यू डालेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। तो इतना कैनवस आपको चाहिए टू कवर द हीप। ओके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका कोन का कॉन्सेप्ट था। ठीक है। कोन का कॉन्सेप्ट आज हम कंप्लीट कर चुके हैं इस एक्सरसाइज के साथ में। ठीक है। मैंने आपको इस टॉपिक में बताया है कि कोन का सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है। कुछ केसेस, स्पेशल केसेस बताए थे जिसमें हम ट्राइंगल को रोटेट करके बनाते हैं या सेक्टर को कट करके बनाते हैं कोन। ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। किसी भी तरीके की दिक्कत हो या कुछ अलग से क्वेश्चन आपको दिखे लगाते समय, ठीक है, तो आप ज़रूर पूछिएगा, यू विल गेट द आंसर। ठीक है। और बहुत मेहनत करके पढ़िए, क्योंकि इस समय जो आपका जो टॉपिक चल रहा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और क्लास 10th में भी इन टॉपिक्स का यूज़ होना है। ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।